Happy birthday, sir. Happy birthday, A great welcome to our great sir. A big round of Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear sir. Happy birthday to you. इसको बच्चे जाना नहीं होगा, चलेगी इसको a very happy birthday, sir. Very happy birthday. We wish you plenty of joy today and every day of the coming year. You are a perfect example of wisdom, leadership and foresightness. On your birthday, we wish you peace, good health and happiness, sir. A big round of applause for us, sir. Now, I request
all the teachers to kindly come forward, because today is a special day and we want it to make it more special via scintillating singing performance by a couple of teachers today. Please come forward. सॉन्ग है आपके लिए। दुआ तुमको देता जहां आज सारा, दुआ तुमको देता जहां आज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुम है आपके जन्म का ये शुभ दिन, इस दिन की आपको बधाई है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो एवरीवन, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आप सबको पता है मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। क्यों, चलो बताओ। क्योंकि मैं MRV परिवार का हिस्सा हूँ और आज हम सब यहाँ पर हमारे ही परिवार के एक विशेष व्यक्ति का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो एक विशेष व्यक्ति जो हमेशा हमारे परिवार के कर्मचारियों के लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ तत्पर रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ के सोचते हैं। एक हमारे और एक गुरु थे जिन्हें हम अपने हर फंक्शन और फेस्टिवल में याद करते हैं, और वो है हमारे पब्बी सर। उन्हीं के द्वारा लिखित कुछ पंक्तियां मुझे मिली थी जो कि मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। उन्होंने वो पंक्तियां सर के लिए लिखी थी विशेष तौर पर। ओम प्रकाश बब्बर, 3 शब्दों से बने इस नाम के पीछे वह महत्व छुपा है जिसका वर्णन शब्दों या पत्रों में नहीं किया जा सकता। ओम से तात्पर्य है शाश्वत सत्य, जिसके प्रकाश से यह संसार है और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और यदि इन 2 शब्दों के साथ बब्बर को जोड़ दिया जाए तो वह सूचक बन जाता है उस व्यक्तित्व का जो शाश्वत और प्रकाशमय होने के साथ साथ शक्ति का भी अपार भंडार है। इन्हीं 3 शब्दों के योग को हम कहते हैं ओम प्रकाश बब्बर। आज हम इसी व्यक्तित्व के धनी ओम प्रकाश बब्बर के नाम से जाने जाने वाले MRV विद्यालय समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, पथ प्रदर्शक, अथक परिश्रमी, मानवतावादी, समाज सेवी, कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के अंग होते हुए भी कांग्रेस सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किए जाने वाले व्यक्तित्व को उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनकी दीर्घ आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर वंस अगेन। सीख जाते हैं, मगर जो कुछ खास है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर जिंदगी को जीना है, अगर जिंदगी को जीना है तो सपने जिंदा रखिए, अगर जिंदगी को जीना है तो सपने जिंदा रखिए, परिस्थिति चाहे जो भी हो मन को उड़ता परिंदा रखिए। धारा चीर कर निकलेगी पहाड़ों को भी, धारा चीर कर निकलेगी पहाड़ों को भी, मेहनत कबूल होगी दूर आसमानों तक भी। उम्र तो सिर्फ है कैंडल पर मोमबत्ती बुझाने के लिए, मन में कुछ कर दिखाने की आग जिंदा रखिए, परिस्थिति चाहे जो भी हो मन को उड़ता परिंदा रखिए। थैंक यू सो मच सर, हमें बहुत ज़्यादा गाइडलाइन देने के लिए। आज हम जो भी हैं आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। अब मैं थोड़ा सा सीरियस मोड से हटकर आपके लिए कुछ खुशनुमा और मजाकिया लेकर आई हूँ, एंटरटेनिंग लेकर आई हूँ। सर
हमने आपसे जिंदा दिली सीखी है, जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा पाया है और इसके लिए हम आपके सदा आभारी हैं। सर, मैं इस खास मौके को इस खास दिन पर और खास बनाने के लिए कुछ खास लिखकर लाई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आएगा। हाँ जी, वही आपकी तालियां मेरी खुराक है। तो अभी तो मैं जो खाने पीने वाली हूँ वो आपकी तालियां ही हैं। तो शायरों ने शायरी में, कवियों ने कविताओं में सूरज को चांद कह दिया, सूरज को आग कह दिया। तो चलिए आज हम भी नए जमाने के मनोज मुंतशिर बन जाएंगे और MRV स्कूल नहीं, आपको MRV रेल की सैर कराएंगे। तो चलिए, तैयार है क्या हम जोड़े डब्बे से डब्बा? तो सर आप जरा एक बार हमें हरी झंडी दिखाइए, क्योंकि इस ट्रेन के इंजन तो आप हैं और आपकी मुस्कुराहट से ये इंजन होता स्टार्ट है। चलिए, क्योंकि MRV अच्छा, इस ट्रेन की स्पीड को आपने ही तो संभाला है और इसमें बैठे हर सदस्य को आपने अपने बच्चे की तरह पाला है। तो इंजन के बाद है पहला डिब्बा। अब आप खुद सभी सोचेंगे अपने डब्बे के लिए और आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी तालियां बजाएंगे। ठीक है जी? इंजन के बाद है पहला डिब्बा, जिसकी आभा बड़ी निराली है और इसमें एक करुणा की देवी जो मन को मोहने वाली है। प्यार भरी एक और नदी देती है उनका साथ और सबको जोड़े रखे वो, ना छोड़े एक दूजे का साथ। बताइए जरा। यस, बब्बर मैम, रिद्धि मैम और हमारी मैम, हमारी प्रिंसिपल। चलिए आते हैं दूसरे डब्बे पर। दूसरा डिब्बा जिसे बुलाते प्यार से सभी, रिसेप्शन। यहाँ पर बैठी देवी करती बच्चों का सिलेक्शन। इस डिब्बे के साथ जुड़ा है, इस डिब्बे के साथ जुड़ा है सीक्रेट एक कंपार्टमेंट। इस डिब्बे के साथ जुड़ा है सीक्रेट एक कंपार्टमेंट। यहाँ पे बैठे दो कैबिन संभाले डेबिट और क्रेडिट का डिब्बा, जिसमें लगे हैं लेटेस्ट वाले डिवाइस और छोटे बच्चे कहते हैं उसे अपना किड्स पैराडाइज। बच्चों के संग बच्चा बनकर खूब मचाती रंग, टीचर हो या प्रिंसिपल दुनिया से हटके इनके रंग। चलिए जी, चौथा डिब्बा प्राइमरी वाला रोमांच से भरपूर है। कैमरा वाली जी जरा एक बार निगाह डालिए प्राइमरी रोल पे। चौथा डिब्बा, भाई बिल्कुल प्लीज तालियां अपने लिए एक बार शुरुआत में। चौथा डिब्बा प्राइमरी वाला रोमांच से भरपूर है। इस डिब्बे के सारे यात्री मनमौजी मस्त मशहूर हैं। छोटे छोटे बच्चों का ये बनाते सॉलिड बेस और हैंडल करती इंचार्ज अगर कोई बिगड़े केस। पांचवा डिब्बा जिसकी सीट्स को मिडल ने है संभाला। पांचवा डिब्बा जिसकी सीट्स को मिडल ने है संभाला। इस डिब्बे की बड़ी अनोखी और बड़ी प्यारी हर एक बाला, तीखी मीठी और चटपटी मिलकर बन जाए भेलपूरी और इंचार्ज के बिना इनकी टीम तो लगती बिल्कुल अधूरी। छठे डिब्बे को कर दिया है सीनियर्स के हवाले। जरा सीनियर्स पे गौर फरमाइए। छठे डिब्बे को कर दिया है सीनियर्स के हवाले, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको एक से एक दिल वाले। बच्चों को ये प्यार कभी सख्ती से करती टाइट, ताकि इस भारत का और भी हो जाए फ्यूचर ब्राइट। सातवां डिब्बा है खास बड़ा और हर बच्चे का है प्राइड। इसमें बच्चे धूम मचाते और कहते आई लव स्काउट एंड गाइड। आई अरोड़ा सर हमारे पीटी करते, योगा करते और खेलते सर के साथ, प्रेम भावना सबसे सब जुड़ेंगे आज रेलगाड़ी में। आठवां डिब्बा जिसमें होते
बेताब, कंप्यूटर की दुनिया में करते अपने पूरे ख्वाब। टाइपिंग, पेंट और पावर पॉइंट पर बनाते ये छोटी छोटी स्लाइड। मैम यहाँ की गूगल जैसी जो करती उनको गाइड। नौवां डिब्बा लाइब्रेरी का जिसमें भरा है ज्ञान। बच्चे यहाँ किताबें पढ़ते और रीडिंग पर देते ध्यान। मैम यहाँ की पंजाबी में बनती बच्चों की ढाल और साथ में ही बड़े आराम से लाइब्रेरी भी लेती संभाल। तो क्या हुआ कंजीत मैम? हाँ अभी कह रही है कुछ डब्बे बाकी हैं। 10वें डिब्बे को बना दिया है खाने का खजाना। भूख लगे तो हो जाए बच्चे कैंटीन को रवाना। इडली, सांभर, नूडल और यहाँ मिलते गरम पकौड़े। बेल बजते ही बच्चे जाएं खाने दौड़े दौड़े। तो एक बार हमारे कैंटीन के जो मेहनत करते हैं हाँ उनके लिए बातचीत का। इस ट्रेन की देख रेख में कुछ और भी है सेवादार। छोटा हो या काम बड़ा जो रहते करने को तैयार। छोटे छोटे डिब्बों से बनती MRD की रेल। इस दुनिया में इससे प्यारा कोई नहीं है मेल। हम सब ने है ठाना इस रेल को देश विदेश घुमाएंगे। यहाँ से पढ़कर बच्चे पूरी दुनिया में नाम कमाएंगे। यहाँ से पढ़कर बच्चे पूरी दुनिया में नाम कमाएंगे। थैंक यू सो मच। कमा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल नाम। आर्ट एंड क्राफ्ट की मैम। चलिए ठीक है मैं चलिए भाई इनके लिए मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ। हमारी लाइब्रेरी मैम और हमारी लक्ष्मी मैम ये भी करती है स्कूल में धमाल। और हर एक बच्चे का और हर एक टीचर का रखती है बड़ा ध्यान। ठीक है बच्चे में है आर्ट की ये निखारती कला। ठीक है बच्चे में ये ध्यान आर्ट की निखारती है कला। और मैंने कुसुम मैम को देखा है सब करते सबका भला। तो ये ऑन द स्पॉट। थैंक यू सो मच। शुगर एंड स्पाइस परफॉर्मेंस बाय मोनिका मैम। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बहुत मेहनत की है। ट्रेन को दौड़ाने में एक्सप्रेस बना दिया ट्रेन को। फर्स्ट क्लास AC ट्रेन में आज सबने सफर किया। थैंक यू सो मच मोनिका मैम। ग्रेट ग्रेट। ओके ये मैं थैंक्स आपको कहना चाहूंगी क्योंकि ये जो टैलेंट है ये दबा रह जाता। ये आपने मौका दिया तो बाहर आया। सो थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू। आई एम रियली ग्लैड, आई एम रियली फीलिंग प्राउड दैट आई एम द मेंबर ऑफ दिस फैमिली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई रियली लव। मुझे सपने भी आए ना भगवान की तो आपके ही। मैं तो ये भी कहती हूँ मेरी रात भी खराब ना हो। मेरा दिन तो खराब नहीं होता आपके साथ, मेरी रात भी खराब ना हो। मुझे सपने भी आ सकते हैं। जरूर आएंगे, सपने में भी हम ही आएंगे। आप और अच्छा अच्छा लिखोगे और हमें सुनाओगे। Now I request our Vice Principal ma'am to kindly come forward. Ma'am, over to you. सबसे पहले तो सर आज के इस इतने खुशनुमा वातावरण पर मैं आपको आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और जैसा कि मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने अभी जो भी परफॉर्मेंस दी, नो डाउट उन परफॉर्मेंस को देखकर वाकई में ये जो माहौल है इसको उन्होंने बहुत खुशनुमा माहौल बना दिया। सर आज ये मौका वास्तव में हम सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका है। और जब ऐसे मौके पर हम जब सब लोग इकट्ठे होकर ऐसे मौकों को सेलिब्रेट करते हैं तो वो मौका हमारे लिए और ज़्यादा उत्साह से भर जाता है। इस मौके पर सर मैं आपको फिर से अपने सारे स्टाफ की तरफ से आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। सर इस अवसर पर बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं भी थोड़ा बहुत कुछ आपके लिए बोलना चाहती हूँ। सूरज अपनी रोशनी भर दे
जीवन में आपके, सूरज अपनी रोशनी भर दे जीवन में आपके, फूल अपनी खुशबू भर दे जीवन में आपके। आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा खुश रहो, इतनी खुशियां आए जीवन में आपके। आज का खास दिन मुबारक हो आपको, आज का खास दिन मुबारक हो आपको, प्यारे प्यारे ख्वाब मुबारक हो आपको, प्यारे प्यारे ख्वाब मुबारक हो आपको। जिंदगी के साथ जो आई है खुशियाँ, जो आई है खुशियाँ, वो खुशियों की बहार मुबारक हो आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। बिफोर गिविंग माइक टू आवर सर, एक चीज और छोटी सी जो हम आप सभी टीचर्स की तरफ से है। थैंक यू सो मच सर फॉर द लव, केयर एंड अफेक्शन दैट यू हैव in your heart for all of us. The medical cards which ensure the safety and security of MRV students as well as the teachers. This is a really remarkable step that is taken by sir. Thank you so much sir. We are really grateful to have you sir. Now sir, I will just over to you. सबसे पहले मुझे लगता है जो आप सब यहाँ पर टीचर्स, स्टाफ इस कार्यक्रम में बैठे हैं, जिन्होंने मैनेज किया है, अरेंज किया है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इस बधाई को आप ताली बजाकर हमारी वाइस प्रिंसिपल जो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट प्रिंसिपल का ही रोल कर रही है, मिसेस शर्मा, इनकी लीडरशिप में जो आपने कार्यक्रम रखा वो अपने आप में अपनी ही मिसाल है। मुझे हमेशा दो बातें ध्यान में रखती हैं। मैं कहता हूँ ये जो लाइफ है, जिंदगी है, इसका जैसे आपने बयान किया, इसको जीने का मजा तभी है जब कुछ आप दूसरों के लिए करो। आप देखें, जानवर को देख लो, परिंदे को देख लो, किसी भी जानवर को देख लो, वो अपना ध्यान रखता है, अपने बच्चों का ध्यान रखता है, और चाहे उसको घर बनाना हो, घोंसला बनाना हो, कुछ भी हो, सबसे पहले फैमिली का ध्यान रखता है। पर इंसान एक ऐसा है, वो अपने अलावा दूसरे का भी सोचता है। लेकिन कितने % आज सोचते हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि जीवन का मकसद क्या है। ऐसे पल निकलते हैं, पता ही लगता कितने साल निकले। आज मुझे 88 में पूरे हुए, आज 89 में चलेगा, 80। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ और कर सकता हूँ जो मैंने नहीं किया। आप सोचेंगे कि आप तो बहुत करते हो, तो जिस सोचते नहीं, क्योंकि इसमें जब आपका मन दूसरों की सेवा में लगता है तो कम ही लगेगा, तो कम लगना ही चाहिए। मैं सोचता हूँ और क्या किया जाए। मुझे कभी कभी कोई सोचने में डिस्टर्ब कर दे, अपने को पर्सनल बात करे, तो मैं कभी कभी उसको ये जवाब दे देता हूँ, भैया तुम ऐसा करो, तुम मुझे सोचने दे, मुझे डिस्टर्ब मत कर, तुझे अपनी पड़ी है, मुझे कुछ औरों की पड़ी है, मुझे कुछ और सोचनी है। इस सोच में बहुत सारी चीज़ें बन गई। आपको साइंस की टीचर तो बताती होंगी कि पानी कैसे बनता है। एक हिस्सा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बस सपोज करो आप पानी में से ऑक्सीजन निकाल दो तो हाइड्रोजन जो बाई प्रोडक्ट, उसकी तो कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आपने जो मेहनत की ऑक्सीजन के लिए की। इसी प्रकार से अगर आपने हाइड्रोजन के लिए मेहनत की
तो हाइड्रोजन के लिए मेहनत की, पर ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट। मैं समझता हूँ जब आप किसी की सेवा करते हैं, जब आप किसी के लिए काम करते हैं, तो जो बाई प्रोडक्ट है, वो जो प्रभु ऐसा फल देता है, उसका जो मजा है वो करने से पता लगेगा। जैसे आप सोचे इससे क्या होगा, आपने रुपया 2 रुपया 5 रुपया डोनेशन दे दी, इससे क्या होगा? दूर से देखने वाला, और कभी कभी मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो डोनेशन तो क्या कह रहे तो पागल है, खर्चा कर रहे हैं। तो मैंने एक दिन ऐसे ही अपने मित्र से पूछा, तुम इतना खर्चा करते हो डोनेशन में, क्या फायदा? उन्होंने मुझे कहा आप करके देखो जरा, आप करके देखो। ये समझाने की बात है, मैं समझा नहीं पाऊंगा। आप यकीन मानो, मुझे उनकी बात दिल में ऐसे जैसे चुभ गई, हिट कर गई, या मुझे समझ में आ गई। उनका नाम है सरदार सुरजन सिंह जी, हरिंदर महल में जो आपके यहाँ काम करते हैं, उनके पिताजी। उन्होंने मुझे ये बात कही। तब मैंने उसके बाद डोनेशन देने के लिए एक खुले मन से डोनेशन लेनी शुरू करी, क्योंकि बहुत सारा आपके पास पैसा होगी तब भी मन नहीं होता, दिल नहीं करता। दिल करता आपने ये करते चलो, परिवार के लिए करो, इधर के लिए। मैं डोनेशन के लिए किया। विल यू बिलीव, जितना मज़ा मुझे डोनेशन करने में आया, उसी तरह के लिए लाइफ में मज़ा ही नहीं आया। दैट वॉज द बेस्ट ऑफ लाइफ में। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा, हमारे यहाँ का सिस्टम था कि जो भी हमारी इनकम हो, हम दसवंत निकालते थे। मैं ये तो नहीं कहता आप दसवंत निकालो, पर मैं ये जरूर कहता हूँ, आप महीने में चाहे 1 नया पैसा किसी के लिए दो, उसका जरा मज़ा लेके देखो, अब कितना आनंद आएगा आप देखना जरा। एक तो आप ये काम करो, इसके लिए आपको लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आएगी। आप सोच में चेंज आएगी, चलने में चेंज आएगी, बैठने में चेंज आएगी, सोने में चेंज आएगी, और कितनी बढ़िया नींद आएगी उसमें भी देखना आपके आनंद आता है। दूसरा मैं कहता हूँ कि देयर इज नो कंपैरिजन टू हार्ड वर्क, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। अब इसके लिए एग्जांपल दो तो मैं देना चाहता हूँ, जो आमतौर पे अगर सारी कंट्रीज को हम देखें तो इंडियन जो है सबसे ज़्यादा मेहनती, और उनमें भी जो पंजाबी हैं वो उनसे भी ज़्यादा मेहनती हैं, बाकियों से भी ज़्यादा। इसका रिजल्ट देखो क्या है, वर्ल्ड ओवर हमारे इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सब तो पता ना, बहुत सी कंट्रियों में, और सीईओ तो मैक्सिमम इंडियन है। मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब पार्टीशन में हम आए तो बहुत बुरी हालत में एक कैंपों में रहने का लोग रहने लगे। बीबर लगी कि हमें कोई जगह, एक दोस्त थे उन्होंने दे दी, लेकिन कैंपों में रहना पड़ा, क्योंकि जब आए वहाँ से कुछ मिला ही नहीं। तो मैंने देखा, बहुत छोटा था मैं देखा कि कुछ लोग गुड़ की भेली लेते हैं। ये मैं बहुत छोटी बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो छोटी छोटी बात से भी आदमी बहुत प्रेरणा ले सकता है। तो क्या करते, गुड़ की भेली लाते गाजियाबाद से, खाई बाजू में भेज देते, उसमें बहुत कम पैसे बचते, घी का तेल ले आते, खाई बाजू में देते, बहुत कम बचते। मैंने उन्हीं लोगों को देखा कि वो उन्होंने अल्टीमेटली खारी बावली चांदनी चौक में मैक्सिमम लोग, अगर आप देखेंगे पंजाब से आए हुए लोगों का कब्जा हो गया। ये वो लोग हैं, अगर इनकी आप हिस्ट्री देखोगे, जिन्होंने सड़क पे गुड़ बेचा है, सड़क पे घी बेचा है, उन लोगों ने वहाँ पर इस वक्त टॉप का बिजनेस, करोड़ों रुपए का बिजनेस उनका बन गया। तो मैं समझता हूँ जो मेहनत है वो चाहे किसी भी तरीके से की जाए, उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। और दूसरा मैं चाहता हूँ इस मौके पे लाइफ को बनाने के लिए आपको चाहिए ईमानदारी, सच्चाई और सफाई। जो भी काम आप करें और जो आप करते हैं, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि ज़्यादा जो MRV स्टाफ है, MRV जो परिवार है, इसमें जो टीचर काम करती हैं, मैं नहीं कहूँगा, मैंने तो क्या नहीं अच्छा है, पर मैंने बहुत लोगों से सुना इस वक्त ऐसे लोग हैं जिनके दादाजी यहाँ पढ़ते थे,
पिताजी यहाँ पढ़ते हैं, वो पोता भी यहीं पढ़ता है। ये सब यहाँ पर ऐसे बच्चे गए जिन्होंने 1 करोड़ रुपया जीता इनाम पे, 1 करोड़ रुपया जीता। ऐसे बच्चे थे जो टॉप पे डॉक्टर बने, ऐसे बच्चे थे जो आर्टिस्ट बने। और यहाँ पर टीचर जो है कॉर्पोरेटिव मेंबर बने, टीचर जो है कॉर्पोरेटिव मेंबर बने। टीचर जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे गई, उनके बच्चे जो है यहाँ से प्रेरणा लेके उन्होंने बहुत ऐसी टीचर हैं जिनके बच्चे जो है आज फॉरेन कंट्री में काम करते हैं और लगातार यहाँ पर वो प्रेरणा से, माँ बाप की प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बातें इसलिए कही, इस मौके पे मौका मुझे मिल गया तो मैंने कहा ये बात आज मुझे कहनी चाहिए। तो सच्चाई, सफाई और ईमानदारी और हार कर जिसके पास ये गुण है, मुझे लगता नहीं तो उसको कुछ और ज़्यादा करने की जरूरत है, वो कामयाबी उसके पाँव चुकी है। एक और बात मैं चाहता हूँ, लाइफ में कंपटीशन की जिसे कहना चाहिए ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं, कंपटीशन किसी को गिरा के नहीं। एक किसी ने लाइन डाली है तो उसको थोड़ी लाइन बड़ी डालो ताकि आप उससे पहले निकले, उसको गिरा के आगे मत बढ़ो। कई लोग कहते हैं वो किसी की टांग खींचने की है तो वो काम करो। तो ये सब गुण जो मैंने आपको कहा आप सब में हैं, इसको और पक्का करने की मैंने कहा ये सब गुण आप में हैं, इसको और पक्का करने की जरूरत है और बच्चों तक वो सारी एजुकेशन जाए। पता नहीं मुझे क्या लगता है कि हमारा स्कूल नंबर 1 पे आना चाहिए। तो एक घटना बताऊंगा और एक का जिक्र आपने कर दिया, तो यहाँ पर मैं फिर समाप्त करूँगा। टीचर ने ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट की कि स्कूल में ये कमी है। तो जो रिप्रेजेंट करने वाली थी हिंदू गढ़, वो वहाँ पर जो वहाँ ऑफिसर की लेडी, वो रिटायर्ड हाई कोर्ट की जज थी। तो मैंने बगैर पीछे किए मैं पीछे साइड पे बैठ गया, तो हिंदू को आगे रखा बात करी। तो उन्होंने बताइए क्या केस है। उन्होंने लिखा हुआ था इसमें ये कमी है, ये कमी है। तो हिंदू घर ने कहा जी जो इन्होंने कमी की है गलत लिखा है, एक मेरी बात सुन लो फिर फैसला आप कर दो। मैं उनकी एक्टिंग करके बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा मैम ऐसा है, ये जो स्कूल है, मैं द्वारका की बात कर रहा हूँ, ये जो स्कूल है हमें सुबह बादाम देता है, हमें अखरोट देता है और चाय ये फ्री का है। सुनी बात उसने, ऐसा हो सकता और भी कोई स्कूल होगा। फिर उसने कहा हमें लंच मिलता है। उसने ऐसे खड़ा क्या कहा, ऐसे जजमेंट कर दो, लंच देता है। तो साथ में डायरेक्टर बैठा था, तो मैं पूछा कि किसी स्कूल में लंच भी कोई प्राइवेट स्कूल देता है? उन्होंने जी नहीं देते। उन्होंने कहा जी आपका कोई केस नहीं, केस खत्म, जाओ। केस डिसमिस केस ही नहीं बनता। अरे जो स्कूल सुबह टीचर को बादाम देता है, टीचर को अखरोट देता है, चाय देता है, खाना देता है, इसका भी ध्यान रखता है कि टीचर सुबह दिक्कत में खाना बनाते घर पे खाना देता है, तो उसकी क्या कंप्लेन हो सकती है? हमारी कंप्लेन डिसमिस। तो ये है फर्क। अभी आपने एक बात कही, हमने अभी जो ये शुरू किया टीचर का मेडिकल के बाद, जो बच्चे का शुरू हुआ और पेरेंट का शुरू हुआ, ये दिल्ली में कहीं नहीं और सारे हिंदुस्तान में नहीं कोई स्कूल, ये आपका पहला स्कूल है। तो सोच में क्या होता है, जब आप ये सोचते हैं कि कुछ लोग का सोचे तो फिर होता है। एक बात और बताता हूँ आपको,
एक दिन मैंने सोचा कि जो गरीब आता है वो आके कहता है जी मेरा मेडिकल करवा दो, मैं गरीब हूँ मेरी मदद करवा दो। कभी आपने मिडिल क्लास लोगों को देखा है आता हुआ किसी पे वो घर मार जाएंगे, भूखे मार। ये मेरे को एग्जांपल मिली। अब ये जो कोरोना का मामला आया, जब मेरे पास बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग बड़े कष्ट में हमें नजर आए, तो हमने उनको राशन बांटना शुरू किया। और उनमें इसको माइंड मत करना, बहुत सारे टीचर बहुत प्रॉब्लम में थे, उनको हमने मदद करी प्रभु के पास से। करने वाला तो प्रभु है। उसी बात मैंने देखा, मैं सुनता रहा कि मिडिल क्लास के लिए कोई स्कीम होती है, तो हमने क्या किया, 1 करोड़ 15 लाख रुपए रख दिया। एक संस्था नई MRV माता गुजरी देवी फाउंडेशन। आप हैरान होंगे ये सुनकर, उस संस्था में हमने सिस्टम ये रखा कि कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आप में से कोई अगर रिकमेंड कर दे तो उसको हम हेल्प करते हैं। हम लगातार उनको चेक पे अदरवाइज पेमेंट करते रहते हैं। मेरे ध्यान में आया कि ये मेरे मन में सोच क्यों आई। सोच आई दूसरे के बारे में सोच। तो मैं कहता हूँ आप सबकी अगर सोच बनेगी, ये सोच हमारे बच्चों में भी जाए, और इससे सिर्फ हमारे देश नहीं, हम जहाँ रहते नहीं, इसका एक मैसेज बहुत लगता है, बहुत छोटा सा, ये बहुत बड़ा मैसेज करता है। इसलिए आप इसको विचार करो। अगर कोई आप में से ऐसा व्यक्ति मिल जाए मिडिल क्लास, जिसको ये हम मदद कर सकते हैं, आनंद जी को या अपनी वो इकबाल बहन को या मुझे काम में डाल देंगे तो आपको लगेगा उनका काम हो गया। और हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम इसको मदद कर रहे हैं तो सेकंड आदमी को पता नहीं लगना चाहिए। इस हालात से मदद, क्योंकि मिडिल क्लास वाले बड़ा फील करते हैं, उनको मदद भी करो पता लग जाए तो समझे हमारी मिसाल। इस बात के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे की मदद करेगा तो मान लो प्रभु उसके साथ करेगा। और मुझे लगता है कि प्रभु ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी, ये सिर्फ सोच की बात है, इसमें और कोई मेरे में कोई गुण नहीं है, सिर्फ सोच है। सोच से आप अपनी सोच ऊंची रखो कि स्कूल को हमने हर बड़ी से बड़ी ऊंचाई में ले जाना। एक एग्जाम्पल और लास्ट में, फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं हमारे, उसको नेशनल अवार्ड मिला, उसको स्टेट अवार्ड मिला, मिसेज आलूवालिया। और हमने सोचा ये मुखबरा पार्क में क्यों नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत चीज़ों को कहा कि आप ट्राई करो, इनको भी कहा बिटिया को भी, तो मुझे लगता है इनका अगली बार जरूर रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या नाम था उसने टीचर का? जसपाल भाटिया सर। जसपाल भाटिया सर, उनका पोता हमारे उनका पोता भी हमारे यहाँ पर, उसको इनाम मिल गया। लेकिन वो उस साल का क्या रिकॉर्ड था कि जितने इनाम मिले उनमें सिर्फ एक प्राइवेट स्कूल था, MR विवेकानंद मॉडल स्कूल, जिसकी टीचर को अवार्ड, बाकी सारे गवर्नमेंट थे। तो ये है चीजें, जब आप सोचोगे तो ये सब चीज गलत है। सर एक चीज और थी, सिख मैडम की, सरदार मैडम जो एक हिंदी में अवार्ड मिला। हाँ, पंजाबी, और देखो पंजाबी की थी और हिंदी में उसका अवार्ड मिला। तो ये सब चीजें सोच से बनती हैं। मैंने और बहुत सारे बच्चों का रिकॉर्ड देखा है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट दी, तो ये सब क्रेडिट आपको जाता है। और ये जो हमारी MRV फैमिली है, आई एम प्राउड ऑफ दैट फैमिली, हमारी जो फैमिली है, इसके लिए मुझे बहुत मन में बड़ा खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि MRV स्कूल जो है हमारी फैमिली है। इसके साथ ही आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये मौका ढूंढा और यहाँ लंच का अरेंजमेंट कर दिया। इतना बढ़िया
ऐसे आर्टिस्ट आपके पास हैं, जरा सी बात करने में बहुत कविता जोड़ के सुना दी आपको, और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में जो है मैं अपने स्टाफ के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। सर मुझे 1 साल हो गया है इस यहाँ एज अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। मैंने जो अपने अनुभव से ये सीखा है कि हमारे स्टाफ में जो है किसी को कोई भी काम दे दिया जाए, वो उस काम को इतने अथक परिश्रम के साथ करता है कि उसमें हम अपने आप ही आप से 100% मार्क्स ले लेते हैं सर। और अभी जैसे यही आज वाला जो ओकेजन था, आयोजन था, उसके लिए क्या है कि हम लोगों ने बैठ के बातचीत की कि ऐसा हम सब लोगों को करना है, और एक के बाद एक टीचर्स आते गए, जुड़ते गए, और सबने इसमें कंट्रीब्यूशन किया। और मैं ये सोच रही हूँ कि कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, उस काम को अगर हम इतने परिश्रम के साथ, इतनी लगन और डेडिकेशन के साथ करें, तो निसंदेह जो सर का सपना है कि हम अपने MRY को स्कूल को नंबर 1 बनाएं, वो दिन दूर नहीं कि हमारा स्कूल पूरी दिल्ली में नंबर 1 पर होगा। टीचर्स अटेंशन प्लीज। एक मैसेज और है सर की तरफ से। इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया है सर ने, तो सर चाहते हैं कि हम सबका सहयोग जो है वो मिले। जैसे आप लोगों ने बच्चों को प्रेरित किया MRV टीवी के लिए, तो प्लीज आप इसके लिए भी सभी बच्चों को जो इंस्टाग्राम का पेज बनाया है उससे जुड़ने के लिए आप बच्चों को प्रेरित करें। और मुझे पूरी आशा है कि इसके लिए आप अपनी क्लास के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे। थैंक यू सो मच। अरे नाचो ना। भैया थोड़ा फास्ट बीट वाला सॉन्ग बजा दो। थोड़ा हाथ हिलाओ सर, एक साथ दोनों सर।
so much, sir.